Hey, hi everyone, welcome to this daily market analysis of Go Charting. So for English, you can refer to the second half of this video. We will put the timestamp in the description box. And I will also put the chart link in the description box. So you don't have to worry about the levels. Okay, you can simply click on that link and these levels will be visible to you on your chart. अभी हिंदी में स्टार्ट करते गाइज देखते हैं कि हमारे लेवल्स ने कैसे परफॉर्म किया। हमने कल कुछ ये वाले लेवल्स ड्रॉ किए थे एंड गाइज अब देखिए यहाँ पे मार्केट हमारे लेवल के थोड़ा सा ऊपर ओपन होके और पुल बैक दे करके सीधा लेवल टू लेवल। ओके, सो एक बार देख लेते हैं कि हम अगर आज ट्रेड करते हैं तो कैसे करते हैं, राइट। और हमारे जो रूल्स हैं उसके हिसाब से सबसे पहले 1 मिनट चार्ट लगाते हैं और हम लोग जाते हैं यहाँ पे 9:15 पे और हम वी वैप को ऑन करते हैं गाइज और देखते हैं, राइट। हमारे रूल्स क्या हैं गाइज, हमने 4 रूल्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रूल हमारा कि हमको लेवल देखना है, क्या मार्केट हमारे लेवल को क्रॉस कर गया है और अगर टारगेट अचीव करना है तो वहां पे लेवल पे पहुंच गया है कि नहीं, और लेवल के पास कोई नई एंट्री नहीं बनानी है अगर वहां पे टारगेट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 1 था लेवल के लिए। दूसरा था हमको देखना था ट्रेंडिंग मार्केट के लिए वी वेब का स्लोप। तीसरा हमको देखना होता है डेल्टा और चौथा हमको देखना होता है पुल बैक। ये 4 रूल्स होते हैं, 4 रूल्स का यूज करके ही हमको ट्रेड लेना है। कई मार्केट यहाँ पे खुलता है सीधे यहाँ तक नीचे आता है, पर क्या हमको अभी ट्रेड लेना है फर्स्ट कैंडल में? नहीं। तो हमारा रूल क्या है? पुल बैक। तो यहाँ पे वी वेब का स्लोप अच्छा खासा स्लोप था, अब हमने यहाँ पे पुल बैक का वेट किया, यहाँ पे पुल बैक होता है। तो पुल बैक के बाद क्या हम यहाँ पे तुरंत ट्रेड ले सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो डेवलपिंग वैल्यू एरिया हाई पे यहाँ पे मार्केट पहुंचा है और हमको ट्रेड नीचे का कभी लेना है ना, जब यहाँ पे ये इस वैल्यू एरिया के नीचे आ जाएगा मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे पुल बैक होता है, उसके बाद ये नीचे का मूव हमको मिलता है। तो मैं इस मूव पे लेना प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि आप देखोगे नीचे जो डेल्टा है, डेल्टा, ये जो रेड कैंडल्स का डेल्टा आप देखिए, इस वाले रेड कैंडल का तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी डेल्टा है, राइट। तो डेल्टा बहुत अच्छा नहीं है नीचे के साइड का। इसके बाद फिर से गाइस क्या होता है, यहाँ पे एक फिर से छोटा सा पुल बैक और इसके बाद ये वाली कैंडल देखिए, इस वाली कैंडल में एक ठीक ठाक डेल्टा आया, इसने कैंडल को ब्रेक भी किया, वी वैप का स्लोप भी अच्छा खासा होने लगा, हम इस कैंडल में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती थी और इसके बाद हमारा टारगेट यहाँ तक है, क्योंकि ये हमारा लेवल है। ठीक है, इसके बाद गाइज मैंने कल वाला वीडियोस अगर आप एक बार रेफर करेंगे ना, तो हमने जब लेवल्स निकाले थे तो आप देखिए यहाँ पे नीचे एक दूसरा वैल्यू एरिया हमने छोटा सा बनाया है और एक ये और वैल्यू एरिया है। तो इस वैल्यू एरिया के बीच का ये जो एरिया है, यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही फास्ट मूवमेंट होगा। मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा तो काफी अच्छा खासा मूवमेंट नीचे की तरफ आ जाएगा। मार्केट थोड़ा सा लेवल के नीचे आता है, बट क्या हमको तुरंत यहाँ पे ट्रेड लेना है? नहीं गाइस, अगेन पुल बैक, उसके बाद नीचे का ट्रेड। तो यहाँ पे पुल बैक होता है, बट फिर मार्केट इस लेवल के नीचे आता ही नहीं है। देखिए अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है लेवल्स को मार्केट, और उसके बाद ये पूरा दिन मार्केट साइडवेज था। ठीक है, कुछ कुछ ट्रेड्स हैं जो मैं जनरली लेना पसंद नहीं करता हूँ। कि आप क्या कर सकते हो कि वैल्यू एरिया हाई पे जाने के बाद यहाँ से रिवर्सल इनिशिएट करते हो, यहाँ पे लो आने के बाद यहाँ से फिर रिवर्सल इनिशिएट करते हो, बट ये काफी चॉपी मूव होता है। तो अपने को थोड़ा फास्ट मूव में ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये वाले मूव्स ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर ऑप्शन बायर हो आप तो फास्ट मूव पे ज्यादा भरोसा रखिए, अगर सेलर हो तो आप आराम से यहाँ पे सेल करके बैठ सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे मार्केट ने परफॉर्म किया। अब आइए देखते हैं कि कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो हम 30 मिनट्स पे चार्ट को लगाते हैं और अब हम वी वैप को ऑफ करके मार्केट प्रोफाइल को ऑन करेंगे गाइस। ओके, इसके बाद चलते हैं यहाँ पे। चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी दिख रही है। एक सेकेंड के लिए ना मैं पहले मार्केट प्रोफाइल को ऑफ कर देता हूँ। अब अगर देखिए आप थोड़ा सा और हम कॉमन सेंस लगा के मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, इस देखो यहाँ पे एक बड़ा सा डेल्टा आया और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया। बट सेम साइड आप देख सकते हो ना, यहाँ पे सेल साइड का एब्जॉर्प्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो इतना बड़ा डेल्टा बना, उसके बाद मार्केट यहीं पे होल्ड हो गया, ऑल्दो ऊपर की तरफ नहीं गया बट होल्ड हो गया। अब कल देखने वाली बात होगी कि मार्केट क्या ऊपर की तरफ जाएगा क्या। तो अभी हमको कुछ पता नहीं होता है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो तो हमको रनिंग मार्केट में ही पता लगता है डेल्टा और वी वैप देख करके। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे बायर्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ऐसा ऐसा समझ में आ रहा है कि एक ये रेंज भी बन सकती है ओवर द टाइम, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे मार्केट प्रोफाइल एक बार लगा के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट प्रोफाइल लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे इसको एक कंपोजिट वाला भी करके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे ना कुछ ये डी शेप बनने की कोशिश कर रहा है, अभी भी पूरी तरह से डी शेप नहीं बना है। बट मे बी अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये रिपेयर करके इसको प्रॉपर एक वैल्यू एरिया बनाने की कोशिश कर सकता है। सो ये तो हुई एक प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद ना अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लेवल्स हमारे यही रहेंगे, बट अगर ये वाला वैल्यू एरिया आप कंसिडर करोगे तो इसको फिर हम ये वाले को थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये वाले लेवल को इस वाले वैल्यू एरिया के हिसाब से, ठीक है। तो या एक ये वाला वैल्यू एरिया हो सकता है अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इसको लॉक कर देते हैं। तो अगर इस वाले वैल्यू एरिया को, ये जो आज का जो वैल्यू है, अगर इसको क्रॉस किया ऊपर की तरफ गया, तो फिर हम क्या करेंगे ना, फिर हम इसको जो है ना हम पूरा एक कंप्लीट वैल्यू एरिया मानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पीओसी में रिजेक्शन आ सकता है और उसके बाद यहाँ तक मार्केट ट्रैवल कर सकता है। सो बट ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मूव काफी चॉपी रहेगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से निकला और सीधा यहाँ पहुंच गया या सीधा यहाँ पहुंच गया। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नए नए वैल्यू एरिया भी बनाने की कोशिश करे, जैसा कि हमने देखा अभी यहाँ पे। सो फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल हमने लगा के देखा कि यहाँ पे ना एक ये बन सकता है, मतलब ये जो यहाँ पे जो एनोमलीज हैं इसको रिपेयर करने की कोशिश कर सकता है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल लगाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर डी शेप नहीं है। तो यहाँ पे काफी चॉपी मूव मिल सकता है। बट हमारे जो लेवल्स हो सकते हैं वो ये कि इसके ऊपर एक बार क्रॉस करेगा तो हम पीओसी तक का ट्राई करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट इस एब्जॉर्प्शन को, जो सेल साइड का एब्जॉर्प्शन हुआ है, अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि एक फास्ट मूव यहाँ पे नीचे तक, ठीक है। सो तो कुछ इस तरह से हमारे लेवल्स रह सकते हैं कल के लिए। I have one. So first of all, let us try to see how our levels perform today and how could we have traded market today. So these are the levels we have shared yesterday with you guys. You can see the levels have been respected very beautifully. So market has opened here and straight gone to our this level and then it has gone sideways. So let us try to understand how we could have traded today, right? So we'll go to 1 minute and we'll apply the VWAP. So what are our 4 rules to trade? The 4 rules to trade are, first thing is level. So if market is at level, you can initiate the trading. Then also, if you want a trending move, you have to check on rule number 2. That is, the VWAP is in a slope. And then rule number 3 is about the delta. And rule number 4 is about the pullback. Okay. So how we could have traded this? So now let us see. The market has opened and made a very big red candle. But we are not going to enter into this candle because we have to wait for pullback. So now the market has given a nice pullback to this level. But can you initiate the trade in these red candles? I think no. Why? Because you see the delta are not that big on red side. In fact, we have a positive delta for this candle. So that is point number 1. So we are not entering into this trade here. Now the market has again given a pullback, and now this time this big red candle with a nice delta. Okay, and you can see the VWAP slope is also getting a little steeper. So we can enter into this candle. Okay, and then what could be our target? A quick target will be this line, okay, because this is our level. Now you see market has gone some 1 or 2 candle below this level. So now are we going to enter here? Because yesterday we have discussed that this could be a very fast move here from this level to this level. So are we going to enter? The answer is no. Why? Because if the market is, entering into this area and accepting here, so we always have to wait for a pullback. So now the pullback candle is going above this level, and then it has never gone back to this level. Okay, and also we can see the VWAP is getting flatter. Okay, and then after that the market is sideways, right? So in my opinion, this was the only trade today in the downside. Now you could have taken trade to the upside, but I personally don't like this trade because now inside the value area the move is very choppy, so you cannot go and buy options. So if you are an option seller, then you can sell at the lower levels,
and wait for the market to go up slowly, and you can eat the theta decay and all those things. And if the market is at the value area high level, then you can again sell here, and then you can eat theta decay and the slow movement till here, right? But for option buyers, the fast movement is here. So I hope you understood how we could have traded market today. Now let's try to understand the levels for tomorrow market. So let's go back to 30-minute time frame, and we apply the market profile, switch off the VWAP. Okay, now we see a very interesting phenomena here, guys. I'm sorry, let me switch off the market profile again. And you see a very big green delta, absorption of buyer, as we have also explained in the yesterday's video. And then market is coming down, and then some absorption of seller also, because big red delta, and then the market is sideways. Okay, so here we can see the absorption of buyer, and here we can see the absorption of seller. So, there could be a chance that this could be a new range for the value area. Okay. But at the same time, if I apply the market profile, okay. So here, if I see, this is the current day value area. Okay. So let me just shift this line to here, log this, and see if the market has started and if the market has started going up to this level, okay, then we can aim to the POC, okay. And then if it is again going up, then we can aim towards the value area high, right? But in my opinion, this move is going to be very, very choppy. It is not going to be very smooth, because this is already a value area. And let us try to apply the fixed range market profile over here in this range. So if you see, I mean, this is not a proper D shape. Okay, so the market may go up and repair these anomalies and make it a perfect D kind of shape. We can also see a small value area here. Okay, right? So if the market goes up, then these things can happen. At the same time, if the market is not going up, we can see a very fast movement to these value areas. We have discussed about these levels in the previous day video. You can refer to that. Okay, so these are two value area below. So this move we are expecting to be very fast. And if the market is crossing this value area, then we can expect the market to go to the POC levels, and then to the value area high, right? So this is all about the your tomorrow market levels. Thank you, guys.